हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट किचन हैक या टिप्स शेयर करने वाली हूँ। घर में या किचन में बहुत सारी अनवांटेड अनयूज्ड चीज़ें रहती हैं जिसका हम बिल्कुल यूज नहीं करते और ऐसे ही घर के किसी कोने में फालतू से पड़े रहते हैं। हम ना तो इसे फेंकना चाहते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर और मजबूत रहता है, तो इन्हीं सुंदर बट अनयूज्ड चीज़ों का सही और प्रॉपर यूज और प्रॉपर ट्रीटमेंट आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टिप्स में इस तरह के कप जिसके हैंडल गिर करके टूट गया है और मैंने वैसे तो इसे फेविक्विक से चिपका दिया है, पर इसका यूज मैं चाय को सर्व करने के लिए नहीं कर सकती। और दूसरा, ये जो दो जार देख रहे हैं ना आप, ये बहुत मजबूत है। जो पहले स्टीमर था पर अब प्लग ख़राब होने के कारण अनयूज्ड है, तो अब इन तीनों का मैं प्रॉपर यूज करने वाली हूँ। कप में मैं ये इस तरह के कुछ छोटे मोटे सामान जैसे कि कैंची, लिपस्टिक, लिप बाम या नेल पेंट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं रख दूँगी। और पेन भी रख सकते हैं या कीज़ जो होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम घर के कीज़ इधर उधर रख करके भूल जाते हैं, तो आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं। और दूसरे भी चीज़ जैसे सेफ्टी पिन या फिर क्लचर वगैरह आप छोटे छोटे होते हैं, वो सब भी इसके अंदर आप बहुत आराम से रख सकते हैं, जो इधर उधर होने के कारण फटाक से मिलते नहीं हैं। और इस तरह से आप रख देंगे ना तो सारी चीज़ें एक जगह पड़ी रहेगी और जब आपको रिक्वायरमेंट होगा तब आप फटाक से निकाल करके यूज कर सकते हैं। और अब इस जार का क्या यूज करें, तो ये जार बहुत मजबूत है, तो इसे फेंकना तो बनता ही नहीं है, हम इसे फेंक ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह का जो स्टेपुला होता है या फिर ये कद्दूकस करने वाला छोटा वाला ग्रेटर या फिर इस तरह का प्लास्टिक के चम्मच वगैरह, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और ये एक जगह रखेंगे बहुत आराम से मिल भी जाएगा और इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा। और ये दूसरे वाले में ज़्यादा स्पेस है, तो मैंने सारी चम्मचें, ये फॉक वगैरह सब एक साथ रख दिया है, तो ये भी मेरा घर में कहीं भी मैं यूज कर सकती हूँ बहुत आराम से। मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं दोनों जार से हम बहुत आराम से इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। और इसे या तो आप डाइनिंग टेबल पे रखिए, वो और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देगा, कहीं भी कम नहीं करेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों का आप यूज कीजिए। अब दूसरे हैक में, ये जो हमारे डाइनिंग टेबल पे हम मैट बिछाते हैं ना बर्तनों के ऊपर खाते वक्त टाइम पे, वो मैट बाद में पुराना हो जाता है तो हम फेंक देते हैं या अनयूज्ड हो जाता है। लेकिन आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और एज ए लाइनर के तौर पे दालों के नीचे रख सकते हैं। जो रैक है उस रैक में आप इस तरह से बिछा दीजिए और इसके ऊपर सारे डब्बे रख दीजिए। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, सपोर्ट भी बहुत मोटा होता है तो अच्छा सपोर्ट भी देगा और फिर गंदे नहीं होने देगा रैक को। और अब आपको मैं एक ऑर्गेनाइजर बना करके दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ किचन के जैसे बहुत सारे ज्वेलरी के शॉप में इस तरह के बैग्स मिलते हैं जो मोटा बहुत होता है, तो इसका आप यूज इस तरह से कर सकते हैं कि किचन के जो टॉवल्स होते हैं ना, वो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दीजिए, अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से रख दीजिए। सारे विजिबल हैं, जब आपको जो चाहिए आप फटाक से निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें अगर थोड़ा सा स्पेस हो तो किचन वाला जो हार्पिक का छोटा वाला डब्बा होता है ना, वो आप इसे इस तरह से रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो आप आराम से निकाल भी सकते हैं। और अब इसको पूरे डब्बे को आप इस तरह से एक साइड में रख दीजिए, जब ज़रूरत होगा फटाक से निकालिए और जब ज़रूरत ना हो तो वापस वैसे ही रख दीजिए। ये इस तरह से बहुत आराम से मिल जाएगा। एक और हैक मैं आपको बताती हूँ। इस तरह का अमेज़ॉन से या मेडिसिन आप लेते हैं तो डब्बे मिलते हैं बहुत बार, तो इन डब्बों को आप चारों तरफ से मोड़ दीजिए। इस तरह से मोड़ देने से अच्छा सपोर्ट वाला डब्बा बन जाता है, मतलब थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अब मैंने इसमें टिश्यू रखा है, जो टिश्यू इधर उधर फेंके रहते हैं ना, तो उसको अच्छी तरह से सजा करके आप इसमें रख सकते हैं। अगर आप टिश्यू नहीं रखना चाहते तो इसके जगह पे आप जो मैंने टॉवल्स वगैरह दिखाए वो भी आप फोल्ड करके रख सकते हैं, या जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं इधर उधर बिखर जाते हैं उसे भी रख सकते हैं। तीसरे टिप्स में, इस तरह का जो नॉन स्टिकी कढ़ाई रहता है ना, जिसका ऊपर का कोटिंग निकल जाता है, जिसमें खाना बनाना ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक रहता है, तो उसका यूज कैसे करें। बहुत पैसे लगा के हम खरीदते हैं, तो उसे एज ए स्टीमर
या फिर केक में बेकिंग के काम में इसको यूज किया जा सकता है। तो इसे मैं इस तरह से आज स्टीमर के रूप में यूज करके एक स्टैंड रख दिया है, पानी डाला है, स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ये मैंने दूध वाली छन्नी रख दी है और जो भी आप डिश बनाना चाहते हैं वो उसके ऊपर रख करके स्टीम दे सकते हैं। आप ढोकला बना सकते हैं। मैं इसे फरा बना रही हूँ तो फरा बनाने में इस तरह से इसका यूज कर रही हूँ और ढक करके आराम से आप फरा बना लीजिए या फिर आप अपना ढोकला बना लीजिए या कुछ और केक बनाना है तो वो बना लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं चौथा टिप्स। इसमें बहुत बार जब आटा को हम यूज करते हैं, सूखा आटा यूज करते हैं ना रोटी बनाते वक्त, तो इसे हम लोग डब्बे में रख करके स्टोर करते हैं। तो इसमें जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है जिसे चोकर कहते हैं, उसे आप इस तरह से थोड़े से नमक में मिला दीजिए। थोड़ा सा चोकर है 1-1.5 चम्मच के करीब और आधा चम्मच आपने नमक के साथ इसको मिक्स किया। और अब इसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट मतलब 1/4 चम्मच कोई भी डिटर्जेंट आप इसमें डाल दीजिए या फिर विम बार डाल दीजिए। और फिर इसमें 2 चम्मच के करीब आप सिरका डाल दीजिए। कोई भी सिरका डाल सकते हैं, मैं वाइट विनेगर डाल रही हूँ, आप कोई सा भी सिरका डाल सकते हैं। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब इसका यूज क्या होगा? इसका यूज बहुत ही ज़रूरी काम में होगा। हम क्लीनिंग में इसका यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम जब घर में बचता है चोकर तो फेंक देते हैं ना, यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है। लेकिन आप इस तरह से आप यूज करेंगे ना तो बहुत जल्दी आपका चोकर यूज भी होगा और ये फेंका भी नहीं जाएगा। अब मैं ये तांबे और या फिर पीतल का बर्तन ले रही हूँ और इससे क्लीन करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार आप अच्छी तरह से इसको चारों तरफ लगा दीजिए। जितने भी पोर्शन को आपको साफ़ करना है उसमें लगा दीजिए और फिर आप स्क्रबर के हेल्प से इसको एक बार अच्छी तरह से, मैंने हाथ से लगाया है क्योंकि इससे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि फ़ायदा ही होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर की जो नुकसान करे स्किन को। और फिर इस तरह से स्क्रबर लीजिए, कोई सा भी स्क्रबर आप यूज कर सकते हैं और या फिर प्लास्टिक भी आप यूज कर सकते हैं अगर स्क्रबर नहीं है। और अच्छी तरह से रगड़ लीजिए। अभी मैंने धोया नहीं है लेकिन आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना, आधे हिस्से में जहाँ मैंने लगाया है वहाँ एकदम चमक गया है। और इसी तरह से मैंने पूरे लोटे को साफ़ कर लिया है। आप इस तरह से भगवान के बर्तन या जो भी पीतल के घर में बर्तन है उसको साफ़ कर सकते हैं। इस तरह के कांच के क्रॉकरी बहुत घर में रहता है जो कि इधर उधर रखने पे बहुत आवाज़ करता है और स्लिपी भी बहुत होता है, बहुत जल्दी गिर के टूट जाता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? तो जब भी कांच का प्लेट रखें ना तो इस तरह के जो पेपर होते हैं जो थोड़ा मोटा होता है, या फिर आप न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मोटा कागज़ ही हो, न्यूज़पेपर को भी आप 2 बार मोड़ करके आप इसको प्लेट्स के बीच में रख दीजिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से फोल्ड करके आप न्यूज़पेपर को रखिए और उसके ऊपर इस तरह से प्लेट्स रख दीजिए। और ये एक पेपर भी मैं दिखा रही हूँ, इस पेपर को इस तरह से रख दीजिए और फिर उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए। तो आपके जो कांच के बर्तन या क्रॉकरी वो इधर उधर रखते समय ना तो आवाज़ करेंगे और ना ही गिरने का भय रहेगा और टूटेंगे भी नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे रेसिपी पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये सारे प्लेट्स मैंने लगा दिए हैं। अब मैं ये छोटे वाले प्लेट्स में भी आपको सेम वैसे ही कर करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे प्लेट्स इस तरह से लगा दिए हैं। ये मेरा 5वां टिप्स था। अब इस टिप्स में मैं ये कुछ प्लास्टिक के चम्मच हैं जो अक्सर मिल जाते हैं हमें इस आइसक्रीम वगैरह में, तो इसे मैंने अपने सुविधा अनुसार थोड़ा नीचे से कट कर लिया है। और अब इसे मैं इस तरह से, जैसे नमक के डब्बे, मसाले के डब्बे या किसी और चीज़ के डब्बे हैं उसमें मैं रख देती हूँ। और हाइट का मैं देख लेती हूँ, अगर ज़्यादा बड़े होते हैं तो कट करके मैं इसको इस तरह से रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने नमक के डब्बे में डाल दिया है। और ऐसे ही सेम मैं दूसरा जो है ये सौंफ का डब्बा है, सौंफ के डब्बे में भी मैं इसी तरह से ये वाइट वाला चम्मच डाल दूंगी। बहुत बार ये सारे चम्मच यूं ही घर में फेंके रहते हैं या फिर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो इसका आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। धो लीजिए और धो करके अच्छी तरह से सुखा करके मसाले के डिब्बों में आप डाल सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।